जन के अंदर ये क्रिमिनल बहुत बुरी तरह से गॉब्लिन को मार रहे होते हैं और सॉन्ग कहता है कि भाई इनको देख के ऐसा पता नहीं चल रहा है कि कौन मॉन्स्टर है कौन ह्यूमन है। मतलब ये गॉब्लिन को इतनी बुरी तरह से मार रहे हैं भाई। ये फिर किस क्रिमिनल यहाँ पे हमें इन सॉन्ग की कमाल की ताकत दिखाई जाती है, जिसको देख के ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। और दूसरी ओर जिन्हों भी यहाँ पे अपने डैगर के इस्तेमाल से इन सारे गोब्लिन को हरा देता है। जिसके बाद जोई के साथ मिस्टर जोंग भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। इवन मिस्टर जोंग देख पाते हैं कि जिन्हों के अंदर का ऑरा चेंज हो चुका है। ये लोग यहाँ पे आगे आते हैं तो इधर 3 रास्ते जा रहे होते हैं जो कि गुफा में होती है। ओके, डार्क सिंह सबसे राइट वाली गुफा में को चुनता है और वहाँ पे अपने साथ इन 3 क्रिमिनल को लेके आता है, ठीक चला जाता है। और इधर जिन्हों अब अपने परसेप्शन वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसको साफ पता चलता है कि जो सबसे लेफ्ट में गुफा है उसके अंदर ही बॉस है। तो यहाँ पे मिस्टर झांग और जोई को अपने साथ लेकर और बीच में किम और कैंग आ जाते हैं और हमें सीन दिखाई देता है कि किम का, जिसने काफ़ी सारे गॉब्लिन को मार रहा होता है। और किम यहाँ पे एक नॉलेज करता है कि और वो बताता है कि यार उससे गलती हुई, उससे जिन्हों से माफ़ी मांगनी है। अब वो एक बार यहाँ से बाहर निकल जाए तो, क्योंकि ये लोग उसे छोड़ के भाग गए थे। दूसरी ओर हमें टाइसी का सीन दिखाया जाता है जो कि देखते हैं कि ये जो क्रिमिनल हैं इन गॉब्लिन को मारते हैं और वो उनसे एक सवाल पूछता है कि क्या तुम मुझे इतना ही मज़ा इंसानों को मारने में भी आता है? तो वो लोग कहते हैं कि वैसे भी इंसान और इन बीस्ट मॉन्स्टर में कोई फ़र्क नहीं है। तो दूसरी ओर हमें यार उसी बंदे का सीन दिखाया जाता है। लास्ट एपिसोड में आपको मैंने बताया था कि यार इसके बंदे का हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक्स भी दिखाया गया और ये चाहता था कि किसी की मौत हो चाहे किसी को मारा जाए। तो यहाँ पे हमें फुल स्टोरी बताई जाती है कि ये बंदा ये 3 लोगों ने उसकी बेटी के साथ गलत किया, जिसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। उसके बाद उसकी वाइफ भी हॉस्पिटल में जली गई क्योंकि उसकी वाइफ को बहुत तगड़ा शौक लग गया था। तो वे 3 क्रिमिनल लोग कुछ सालों से आज़ाद घूम रहे हैं और ऐसा होगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। और अभी तक उनके पास उनके हंटर एसोसिएशन ने उन पर कोई कंडीशन उन्होंने कुछ भी अभी तक ही नहीं किया। तो इस बात से आपके साथ में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मेरे को। तो इसलिए ये आदमी टैसिक को 3 मिलियन यान ऑफर देता है उन लोगों को मारने के लिए, क्योंकि यार उनको पता होता है कि इन क्रिमिनल का रेड मिशन पर भेजा जाता है। इसी वजह से इनकी सज़ा कम हो जाती है और डेंजर में क्या होता है उसका किसी को भी बाहर पता नहीं चलता है। तो बेसिकली ये बात होती है कि टैसिक से कि तुम इनको मार डालो और टैसिक इन तीनों क्रिमिनल को बताता है कि मैं बाहर जाके यही बताऊंगा कि तुम तीनों का सामना 100 गोब्लिन से हुआ और तुम जिंदा ही नहीं बचे। यहाँ पे हमें किम और कैंग का सीन दिखाया जाता है। और आप लोग को याद होगा कि बीच वाली गुफा में गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि आगे चल के गुफा टैसिक वाली गुफा से मिल जाती है और ये लोग देखते हैं कि टैसिक इन क्रिमिनल को मार चुका होता है। यहाँ पर दूसरी ओर हमें जिन्हों याद करता है कि जब ये हॉस्पिटल पे था तो ये टैसिक नाम का बंदर से उसने मिलने था। नचल के साथ आपको याद ही होगा कि नहीं। तो जिन्हों ये सोचता है कि
बस ये उसके याद ना हो, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि री-इवेनिंग के बाद उसको ई रैंक का हंटर मिला था। ठीक है, तभी इनको कोई चलने चलाने की आवाज़ सुनाई देती है। और जब ये सब लोग जब यहाँ पे भाग जाते हैं तो कैंग को मारा दिया गया होता है। दूसरी ओर किम भी इधर घायल पड़ा हुआ होता है, जिसको देख के यहाँ पे जिनू काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो सुई को बोलता है कि हील करने के लिए यहाँ पे किम और घाव को देख के समझ जाता है कि इसके ऊपर को साखात है कि वो किसी भी गोबलिन को नहीं किया है। ऐसा लग रहा है उसको किसी शार्प चीज़ से मारा गया, बल्कि किसी जो भी उससे बंदे ने किया। इस वाइटल पॉइंट पे कोई हमला नहीं किया है इसने भी किया। इसका मतलब है वो चाहता है कि ये तड़प के मरे, तो काफ़ी ख़तरनाक बात है। जिन्हों यही कहता है कि तुम्हें तो फैमिली है, तुम्हें ज़िंदा बचना होगा। लेकिन यहाँ पे किम बदले में माफ़ी मांगता है और जिनू और कहता है कि मैं तुम्हें इस तरह माफ़ी नहीं मांगना चाहता और मैं प्रॉपर माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मतलब नीचे झुक के तुम्हारे सामने तुमसे माफ़ की माफ़ी मांगता हूँ। जिसके बाद यहाँ पे किम मर जाता है। यहाँ पे टाइसिक के ऊपर देखा जाता है और वो छूटते साथ ही यहाँ पे सोई के ऊपर हमला करने के लिए तैयार आ जाता है, क्योंकि वो एक हीलर है। लेकिन यहाँ पे जिन वो इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि वो इसके अटैक को रोक लेता है। मिस्टर झांग पूछता है कि तुम तो वो हंटर एसोसिएशन से हो, तो तुमने इन लोगों को क्यों मारा? तो टाइसिक कहता है कि देखो यार, मेरे पास एक कमाल की स्टोरी है चुकी है। अब ठीक है, मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे काफ़ी बंदे तादाद में गॉब्लिन मॉन्स्टर आ गए थे और जिसके बाद इन प्रिजनर्स ने यहाँ पे भागने की कोशिश की और जाते जाते तुम लोगों को मार दिया। जब मैंने बॉस से लड़ रहा था तो मेरे ऊपर भी हमला किया, लेकिन मैंने इन क्रिमिनल को जान से मार डाला। तो यहाँ पे जिन वो आगे बढ़ता है इस बंदे से लड़ने के लिए। मिस्टर झांग उसको पीछे कर देता है और वो कहता है कि तुम इससे नहीं लड़ पाओगे और जिससे लड़ना वो मिस झाई, क्या तुम मेरे को री एनहांस कर सकती हो? और यहाँ पे बेसिकली उसकी पावर थोड़ी सी एनहांस हो जाती है और ये बात है कि जो मिस्टर झांग को एक क्लास सी के हंटर है और टाई सेक क्लास बी का हंटर है। एनहेंसमेंट के बाद भी उसको थोड़ी मुश्किल होती है टाई सेक से लड़ने के लिए। देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमाल का सनडन मैन होता है और वो काफ़ी कमाल की टक्कर दे रहा होता है। भाई ताई सीख को ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, पहले ही वो थोड़ा बूढ़ा है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर तक बात यहाँ पे भाई एग्जॉस्ट हो जाती है, जो ही उसकी ज़्यादा पावर नहीं है। एज और हीलर इस वजह से यहाँ पे काफ़ी बुरी तरह से मिस्टर झांग घायल हो जाते हैं। अब यहाँ पे उसको फाइनेंस करने के लिए टाइसेक आगे बढ़ता है। तो फाइनली यहाँ पे मिस्टर झांग अपनी फायर वाली पावर को इस्तेमाल करते हैं। तो टाइसेक उसको देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो यही कहता है कि वाह कमाल का, मतलब तुम शुरुआत से ही ऐसा दिखा रहे थे कि जैसे कि तुम सिर्फ एक सडन मैन हो, और एंड में जैसे ही मैं यह बात भूल गया और मैंने नज़रअंदाज की तो तुमने अचानक से अपने मैजिक का इस्तेमाल किया और काफ़ी अच्छी तरह से खासी ट्रेनिंग तुमने की है। तुम्हारी कहना पड़ेगा कि जब यहाँ पे टाइसिंग मिस्टर झांग को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ता है तो जिन्हों फाइनली आगे आता है और मैं सोच रहा हूँ
कि यार इतनी देर से जिन्हों बस खड़ा हुआ था यहाँ पे, मतलब इसकी खतरनाक तरीके से वो अटैक कर रहा था मिस्टर झांग के ऊपर। और अभी अभी जिन्हों ने किम को मारते हुए देखा। वो नहीं चाहता था कि किम मर जाए इतनी जल्दी, वो पूरी ज़िंदगी भर उसको खोजना चाहता था। और यहाँ पे मतलब इतना पीछे बैठे के कैसे देख सकता है, उसको मरते हुए कैसे देख सकता है। वो मतलब बेसिकली मार दिया देता है। वो एक स्ट्रॉन्ग की बात है कि मार देता है देगा। हाँ तुम बोलो कि यार बहुत फास्ट हो चुका था ये हमने जिन्हों को, लेकिन यहाँ पे मेरे को बकवास चीज़ लगी यार। मतलब चलो ठीक है, तुम्हें अगर किसी कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस दिखाना है कि जैसे कि मिस्टर जंग को अगर तुम्हें इम्पोर्टेंस दिखानी है तो थोड़ी सी के लिए शायद मुझे जिन्हों को इंटरलिस्ट तो बिजी कर देना चाहिए था। ऐसा मतलब दिखा रहे हैं कि यार बस खड़ा है होकर देख रहा है। तो बकवास ऐसा कैसे कर सकते हैं ये राइटर। ये जिन्हों को एक एबिलिटी को देख के यार काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि ये भी ज़रूरी ऐसी हो सकता है। ऐसा लगता है कि जिससे आपको इस स्किल्स को हायर कर रखा था। अब जैसे मैंने आपको लास्ट एपिसोड में के एंड में बताया था कि जिन्हों की जो स्ट्रेंथ है, स्किल है, वो सबको पता चल जाएगी। एपिसोड का नाम ही वही है, ठीक है। वही मैंने पहले भी बताया था ना, तो फिर भी फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जिन्हों का जो सीन क्या है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो होल्स टक्कर है, क्योंकि वो पहले से ही इन दोनों लोगों को जानता है। इसका मतलब यही इसलिए सेकंड अवेकनिंग की हुई है और ये ज़रूर डबल डेंजर में हुआ होगा। लोग अनुमान लगाते हैं कि, लेकिन यहाँ पे भाई अब ओबियस सी बात होती है कि टाई सिक जिन्हों को हल्के में लेता है, क्योंकि वो खुद एक बी रैंक का हंटर है। वो यही सोचता है कि ए रैंक का हंटर अगर फिर भी इससे अवेकन हो जाएगा तो इतना ही ताकतवर हो जाएगा कि नहीं। जिन्हों पूछता है कि तुम्हें उन दोनों को क्यों मार दिया, किम और कैंग को। तो अब ये पे हमें फिर से पहले का सीन दिखाया जाता है जब उस आदमी यहाँ पे टाक शेक से कॉन्फ्रेंस करता है कि उसको इंसानों को मारने में मज़ा आता है और बहुत ज़्यादा इतना बीस्ट को मारने में नहीं आता जितना इंसानों को मारने में आता है। इसके बाद यहाँ पे वो जिन्हों के ऊपर अटैक करता है। थोड़ी देर बाद जिन्हों और टाइसिक की स्पीड बिल्कुल मैच होने लगती है, जिसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे मिस्टर ऐसा लिखा आता है कि यार एक प्लेयर तुम्हें मारना चाहता है और एक एनिमी जिसको तुम्हें डिफीट करना है, जान से मारना है। तो अब क्योंकि मिस्टर ने खुद डिटेक्ट कर लिया है सिस्टम ने इस आदमी को अपनी एनिमी के तौर पर वजह से यहाँ पे अपने किलर एसिस्टेंट को इस्तेमाल कर सकता है। जिन्हों और भाई उसका और यहाँ पे बहुत बुरी तरह से चेंज होने लगता है ओरा, ठीक है। दोनों यहाँ पे काफ़ी कमाल की टक्कर देने लगते हैं एक दूसरे को देखने। भाई मिस्टर सॉन्ग और सोई दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं और यहाँ पे मिस्टर जोंग मन में यही सोच रहे होते हैं कि यह यार उस दिन के बाद ये यहाँ पे ऊपर काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आई हैं सोई के ऊपर और उसके काफ़ी मुसीबत डिसीजन के लिए होंगे इतने छोटे समय में। इस वजह से वो चेंज हो गया है। टाई सिक यही बोलता है कि ये जगह सिर्फ हंटर के लिए है, यहाँ पे कोई रूल्स नहीं चल लेते हैं, बस जो ताकतवर होता है वही जीतता है। इसके बाद यहाँ पे टाई सिक अपनी स्पेशल
एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि गायब होना ही होती है। और ये काफ़ी ख़तरनाक एबिलिटी है भाई। फिर भी यहाँ पे जिन्हों आप क्योंकि सीरियस हो चुका होता है तो वो एजिलिटी डिटेक्ट कर पाता है इसकी टाइसिक को, और फाइनली वो उसे जान से मार देता है। तो यहाँ पे टाइसिक मारने से पहले यही कहता है कि अब क्योंकि तुम एक ही रैंक के हंटर हो और तुमने मुझे यहाँ पे मार दिया है, तो अब जो तुम छिपाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम कमज़ोर हो, बात झूठ सबको पता चल जाएगी और तुम्हारी ताकत के बारे में पता चल जाएगा। जुनू कहता है कि और अगर मैं ऐसा कहूँ कि अगर मैं हर लड़ाई के बाद और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता हूँ तो क्या सोचोगे तुम? तो टाइसी कहता है कि ऐसा है, अच्छा तो फिर भी तुम्हारी परछाई ऐसी गंदगी जगहों पे है, ऐसी घटिया जगह है जहाँ पर तुम कभी भी हार नहीं निकल सकते। फिर भी तो चाहो तुम कितने भी ताकतवर हो जाओ, तुम ऐसी अंधेरे में और जाते आओगे, और ज़्यादा समय तक अगर तुम इन जगहों पे जाओगे तो समय समय तुम्हारा भी आएगा। तो यहाँ पे जिन्हों का एजेंट एक्वेस्ट ख़त्म हो जाता है, एक्वेस्ट ख़त्म हो चुका होता है, जो जिन्हों यहाँ पे बात खुद ही सोच रहा होता है कि वो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लेकिन एक बात तो होता है कि जितना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता है जा रहा है, उतना ही ज़्यादा वो अपने आप को खोता जा रहा है। उसकी जो पर्सनालिटी होती है वह पूरी तरह से गायब होती जा रही है। इसके बाद यहाँ पे जोई और मिस्टर झांग दोनों के शुक्रिया अदा करते हैं। जिनू का और जिहू इन दोनों से सी टेंशन के बाहर जाने के लिए बोलता है और खुद जाता है बस बॉस से निपटने के लिए, जिसके लिए बात जोई चूरी की और सिच को यानी कि होता है कि कैंग इसके समय पे मासूम लोगों को जान से मार रहा था। मासूम तो नहीं, मतलब ख्याल से क्रिमिनल को ही मार रहा होगा, ठीक है। शायद नचल ने कहा था कि उसने सुपरवाइज़र के तौर पर उसने ख्याल रखा चाहिए था, इस बात का और ध्यान रखना चाहिए था टाइसी के ऊपर, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही नज़रअंदाज कर रहा था इन चीज़ों को। वो यहाँ पे बताती है कि ये तीनों लोग ही जो बच्चे थे और चीज़ों आते साथ ही इधर पहचान जाता है, जिन्हें वो माफ़ी मांगता है कि उसके एक आदमी की वजह से इनके ऊपर परेशानी आई, और अब वो इससे पूछता है कि तुम में से किसके कैंग का मारा, यानी टॉक्सिक को मारा। जीन यहाँ पे सोच रहा होता है कि अब वो ज़्यादा समय तक अपनी आइडेंटिटी को नहीं छुपा पाएगा। उसको याद आता है कि उसने जिन्हों के साथ लीड की थी कि वो उसके साथ जाएगा रेड मिशन पे, तो अब उसे सील करना होगा। लेकिन तभी यहाँ पे मिस्टर झांग आगे बढ़ता है और वो बोलता है कि भाई मैंने मारा उसको। तो यहाँ पे नचल को मिस्टर झांग की रैंक याद होती है, जो कि होती है सी रैंक। वो पूछता है कि तुमने मुझे कैसे हराया उसको, तो बताता है कि मैंने साथ ही हीलर थी जो उसकी मदद से यहाँ पे एज चल वन का कहता है कि चाहे हीलर हो या ना हो, एक सी रैंक का हंटर बी रैंक को हरा नहीं सकता, बात तो साफ है। तो जीजल कहता है कि ठीक है फिर मेरे साथ चलो तुम लोगों, क्योंकि मेरे को ये सब कुछ लिखना होगा। तो इधर जिन्हों को माइंड में पता नहीं क्या चलता है, लेकिन वो उसका जब ओरा देखता है तो वही कहता है कि
टासिक को मारने के बाद भी उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही घमंड आ रहा है, लेकिन वो इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि जिंजो एक ए रैंक का हंटर है, जो कि उसको पहले से ही बात नहीं पता था। अब वो राज देख पा रहा है, इस वजह से उसको पता चल चुका है ओके उसका सामना वो अभी भी नहीं कर सकता। मिस्टर चोंग यहाँ पे जिन्हों को माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना अगर तुम ऐसे ही सोचा था तो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम ज़रूर अपनी ताकतों को किसी मकसद से के लिए छुपा रहे हो। तो यहाँ पे तुम मान में हो सॉरी कहने की तरह कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हमें बताया जाता है कि जिस आदमी ने टाइसी को हायर किया था उसने पैसे दिए थे उस क्रिमिनल को मारने के लिए, अपने आप को सरेंडर कर देता है। और यहाँ तक बात ही जिन्हों सॉन्ग और सोई की तो लोग के ऊपर भाई स्लेव डिफेंस वाला एक्ट कानून लागू होता है कि जिन्हों अपने सेल्फ डिफेंस में चक्कर में मारा है उसको ठीक है और ऐसा कुछ गलत नहीं है। दूसरी ओर हमें सोई का सीन दिखाया जाता है और वो भाई कमाल लग रही होती है बंदी कि नहीं एनीवे। यहाँ पे पास मैजिक स्टोन होता है और वह पूछती है कि क्या तुम याद है, तो ये आपको याद होगा कि मैजिक स्टोन कहाँ आया कब क्या मतलब एनीवे या जे नेक्स्ट एपिसोड में आपको उसका नाम वाइट और दिस पता चलेगा। अभी इस एपिसोड को बिना देरी करते हुए ऐड करते हैं।